मतलब अभी भी नाराजगी के स्वर है जब आप मान उन्वार करने के लिए जाओगे? नाराजगी तो अभी देखो साहब, ये हर जगह की होती रहती है। देखो 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, कोई नाराजगी नहीं रहेगी। सब एकजुट होकर के कमल के फूल को जयपुर भेज देंगे और अगली साल दिल्ली भी भेज देंगे। अच्छा, आज ऐसी खबरें आ रही है कि खुमान सिंह जी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में फर्स्ट 1 हो गया, नंबर 1 हो गया। किसानों के साथ धोखा करने में नंबर 1 हो गया। पेपर लीक करके युवाओं का रोजगार बेरोजगार करके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इनके साथ क्या होता है कि आपकी माँ ने कोई डाकड़ नहीं किया करे, लेकिन किसी की माँ डाकड़ तो होती है, तब डाकड़ नाम पड़ा है ना। तो दूसरा, जैसे अभी आपने बात कही कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो सर 5 साल तक आप भी विपक्ष में रहे, ठीक है, 5 साल तक तो आप सोए रहे। अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आए तब आपने रैलियां भी की, रैलियां भी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आप ऐसा करो, रिकॉर्ड उठा के देखो। हाँ, शिव में हर 10 दिन के बाद हम रोड पे आए। हर 10 दिन में हमारा आंदोलन हुआ, हर 10 दिन में हमारा धरना हुआ, हर 10 दिन में हमने ज्ञापन दिए, किसानों के हित में दिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो ये इस वक्त मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली हाईवे रोड पर ये उत्तरलाई के पास की तस्वीरें हैं, जहां स्वरूप सिंह जी खारा शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद पहली बार बाड़मेर आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ हजारों कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। अंबालाल जी अलबेला साहब, आज आप यहाँ पे उत्तरलाई रोड पे एकत्रित हुए हैं और आपके साथ में पूरा आपका कुलमा है, पूरा परिवार है बीजेपी परिवार का, और यहाँ आप स्वरूप सिंह खारा की स्वागत के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप स्वरूप सिंह जी खारा को कैसा उम्मीदवार देखते हो शिव विधानसभा के लिए? ऐसा है, हमारी सरकार ने, मोदी ने पसंद कर दिया और वहाँ से जो आदेश मिला है वो उनको प्यारा है, तो हमको तो पहले प्यारा है। आपकी पार्टी में काफी मंत्रणा भी हुई इस नाम को लेकर के। कैसे नहीं होता है, बिना मतरण के मक्खन निकलता है क्या? बिना बिलाने के मक्खन निकलता है क्या? तो मतरण होता ही है अपने, मतलब काफी मथने के बाद में ये हीरा बाहर निकला है। हाँ, जो भी है पार्टी ने फैसला किया, हमारे तो स्वीकार है। ठीक है साहब। और यहाँ गिरधर सिंह जी बैठे हैं, हम गिरधर हाँ साहब, गिरधर सिंह जी, हाँ साहब, आज आप यहाँ एकत्रित हुए हो भारी संख्या के अंदर। स्वरूप सिंह खारा को फाइनली उम्मीदवार घोषित कर लिया बीजेपी की तरफ से। अब आप यहाँ एकत्रित हुए और इसके बाद का आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का दिन हमारा रहेगा देवस्थान दर्शन और स्वागत का। कल का दिन हमारा रहेगा देवस्थान दर्शन का। परसों हम करेंगे स्वरूप सिंह जी का नामांकन और उसके बाद 2-3 दिन रहेगी मान मनोबल के लिए। 9 तारीख तक तो रहेगा ये, और 10 से लग जाएंगे सब प्रचार में। मेन आदमी कार्यकर्ता आज से ही प्रचार पे लग गए, कल से। मतलब अभी भी नाराजगी के स्वर है जब आप मान उन्वार करने के लिए जाओगे? नाराजगी तो अभी देखो साहब, ये हर जगह की होती रहती है। देखो 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, कोई नाराजगी नहीं रहेगी। सब एकजुट होकर के कमल के फूल को जयपुर भेज देंगे और अगली साल दिल्ली भी भेज देंगे। अच्छा, तो जैसे आज ही की मैं बताऊं तो आज ऐसी खबरें आ रही है कि खुमान सिंह जी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन करने ही नहीं देंगे, अगर करेंगे तो भी विड्रॉ करवा देंगे। विद्रोह, मतलब आपको ये विश्वास है? 101%। अच्छा, तो आप, वो हमारे परिवार का सदस्य है, कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। अब अगर बात करें गुजरे 5 साल की, तो उन 5 सालों में आप क्या सोचते हो, कैसे विकास हुए, कुछ कैसा रहा कार्यकाल? कुछ नहीं रहा, 5 साल तो बर्बाद किए राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने। हमने 2 वोट दिए, एक तो दिया हमने राजस्थान सरकार को, एक दिया केंद्र सरकार को। तो केंद्र का तो आपको पता ही है, केंद्र में कैसे कैसे काम हुए। आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके चरण छूते हैं। ये भारत का गौरव किसने बताया? आपके वोट ने बताया, हमारे वोट ने बताया। हमने वोट सही दिया तो भारत की ताकत बढ़ी, पाकिस्तान कंगाल हो गया, आतंकवाद रुक गया, देश के अंदर विकास की गति जो है दुनिया में सबसे अधिक हो गई। और दूसरा वोट हमने दिया राजस्थान को, कांग्रेस गवर्नमेंट को जनता ने बहुमत दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार में फर्स्ट 1 हो गया, नंबर 1 हो गया। किसानों के साथ धोखा करने में नंबर 1 हो गया। पेपर लीक करके युवाओं का रोजगार बेरोजगार करके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इनके साथ युवाओं के साथ और भी जितनी कमियां होनी चाहिए वो सारी की सारी राजस्थान में आ गई। राजस्थान को रसातल में ले जाना ये कांग्रेस गवर्नमेंट का काम है।
जनता उद्वेलित है और आने वाले 5 सालों में जनता को विकास चाहिए। जनता को राजस्थान इंडिया में, भारत में सबसे ऊपर स्थान पे चाहिए, इसलिए जनता सब समझ गई है। और इस बार जनता बिना किसी प्रचार के, बिना किसी बहाने के सारे वोट कमल के फूल को देने के लिए तैयार बैठे। तो अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि जो हमने योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, उससे बीजेपी बौखला गई है। देखो, मारवाड़ी में कहा होता है कि आपरी माँ ने कोई डाकड़ नहीं कहा करे, लेकिन किसी की माँ डाकड़ तो होती है, तब डाकड़ नाम पड़ा है ना। तो अशोक गहलोत कब कहेगा कि मैं ऐसे गलत काम किए? वो तो यही कहेगा कि मैंने सारे भले काम किए। अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि मेरे पास, मैंने 1 इंच भी जमीन ली, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैं इतना ईमानदार आदमी हूँ। बिल्कुल ईमानदार अशोक गहलोत है। तो जो प्रॉपर्टियों की लिस्ट आ रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के यहाँ पड़ रहे हैं, दूसरों के यहाँ क्यों नहीं पड़ रहे हैं? छापे क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा। गोविंद सिंह डोटासरा के छापा पड़ा है, कौन है? अशोक गहलोत। हासिल तो कुछ हुआ नहीं अभी। मेरी बात सुनो साहब, मुख्यमंत्री के ऑफिस से 30 के कदम दूरी पे सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी जवाबदारी किसकी है? अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो इन 5 सालों में कानून व्यवस्था कैसी रही? बिल्कुल ठप रही कानून व्यवस्था। नाबालिग बच्चियों को रैप करके जिंदा भट्टियों में डाल दिया। 12 या 15 ऐसे पुजारी हैं जिनकी काट काट के हत्या कर दी गई। दलितों को टुकड़े टुकड़े ट्रैक्टर और जीपों के पीछे बांध के टुकड़े टुकड़े किए गए। तुष्टीकरण की नीति चल रही है। एक मुसलमान मरा इसमें जयपुर में, उसको तो 50 लाख का मुआवजा, रोडवेज के स्टार रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, 50 लाख का मुआवजा दिया। और नागौर में 2 दलितों को घसीट के, गाड़ियों के पीछे घसीट के टुकड़े टुकड़े करके मारा। 7 दिन बॉडी लेके बैठे रहे, उनको एक पैसा तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। कन्यालाल का गला रहता गया, उसको मात्र 5 लाख रुपए दिए गए। ऐसे कई। अच्छा, कल या परसों की ये घटना है, आपकी जानकारी में शायद है कि नहीं है, टोंक के अंदर वहाँ पुलिस कर्मियों को भीड़ तंत्र ने घेर के और जबरदस्त तरीके से उनको मारा पीटा गया। अगर कानून की रक्षा करने वाले सुरक्षित नहीं है तो क्या सोचते हैं आप? अरे साहब, कश्मीर में आपको पता नहीं है, फौज को पीटते थे कश्मीरी। नहीं, मैं ये अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, और ये भी कांग्रेस 3 दिन पहले की बात है। कांग्रेस का जहाँ जहाँ शासन रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में रही है, वहाँ कांग्रेस ने हंसा तुष्टीकरण का साथ दिया है। अच्छा, दूसरा, जैसे अभी आपने बात कही कि भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो सर, 5 साल तक आप भी विपक्ष में रहे, ठीक है, 5 साल तक तो आप सोए रहे। अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आए तब आपने रैलियां भी की, गलत बात रैलियां भी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आप ऐसा करो, रिकॉर्ड उठा के देखो। हाँ। शिव में हर 10 दिन के बाद हम रोड पे आए, हर 10 दिन में हमारा आंदोलन हुआ, हर 10 दिन में हमारा धरना हुआ, हर 10 दिन में हमने ज्ञापन दिए, किसानों के हित में दिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये आप सिर्फ शिव की बात कर रहे हो, मैं राजस्थान की बात कर रहा शिव का कार्यकर्ता हूँ तो शिव की बात करूंगा, और बाकी जगह भी जो नहीं, तो सबने किया। ये भ्रष्टाचार तो आज राजस्थान में हुआ ना, और राजस्थान में विरोध हुआ है। मैं जिस तरह का काम करता हूँ वहीं की बात करूंगा ना। पूरे राजस्थान में विरोध हुआ, विरोध कैसे नहीं हुआ? सब जगह हुआ। पर उससे हासिल तो कुछ हुआ नहीं, उससे भ्रष्टाचार रुका क्यों नहीं? मैं ये कहता हूँ, जो सत्ताधारी होते हैं ना, वो सत्ता के मद में आकर के जो काम करते रहते हैं, 5 साल तक उनको सत्ता आपने दे दी, उसके बाद 5 साल तक वो जी में आए वो करेंगे। अच्छा, मैं अब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान अव्वल रहा, ठीक है। अब अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है राजस्थान में, तो भ्रष्टाचार के मुक्त होने के आपको आसार नजर आते हैं, या आप गारंटी दे पाओगे जनता को कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा? हमारी गारंटी जनता खुद देती है। आज दिन तक राजस्थान में नहीं, भारत में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी भ्रष्टाचार हुआ कहीं, एक भी घोटाला हुआ कहीं नहीं? उसकी गारंटी जनता कैसे देगी? वो तो आपको देनी पड़ेगी। जनता तो आपको जिता के सत्ता तक पहुंचा सकती है। मेरी बात सुनो साहब, 10 साल से हम दिल्ली में राज कर रहे हैं। हाँ। 10 साल में एक भी घोटाला बता दो। बिल्कुल। तो कांग्रेस के राज में हर महीने, हर साल घोटाले होते थे, हर दिन घोटाले होते थे। 10 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। लास्ट 5 साल हमारी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम रही, 5 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। तो ये जब कांग्रेस आती तभी घोटाले होते हैं। सीएम साहब वसुंधरा राजे की बात की, वहाँ तो उनके ऊपर तो आरोप तो लगते रहे हैं सब। किसके? भ्रष्टाचार के। नहीं, कोई आरोप नहीं भ्रष्टाचार। अच्छा, दूसरा, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आप सत्ता में आने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो खाया वो निकाला जाएगा? 101% करेगा। कानून किसी ने तोड़ा है तो कानून अपनी आप भरपाई करेगा। तो ये थे गिरधर सिंह जी